शिवाजी राजे और शोभा जी घबराए हुए थे। जब वे दरबार में उपस्थित हुए तो उनको राजमाता की डांट खानी पड़ी। राजमाता ने गुस्से में कहा, अगर खेल कूद में ही तुम लोग लहूलुहान हो चुके हो तो शत्रु से क्या युद्ध करोगे? शिवा तो अभी बच्चा है, लेकिन तू भी बच्चा बन गया। शोभा जी कुछ कहने ही वाले थे कि उनके पहले बालक शिवा आगे बढ़कर बोले, माँ, पहले मैंने ही अपने भाले से शोभा पर प्रहार किया था, किंतु शोभा ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसने भी वार किया, किंतु खेद की बात है कि मैं उसके वार को रोक नहीं पाया। और ठीक उसी समय मुझे आपकी दी हुई शिक्षा याद आ गई कि राक्षस में शारीरिक शक्ति अधिक होती है और मानव में मानसिक शक्ति। बस फिर क्या था, मैंने भी अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग किया। जैसे ही मुझे चोट लगी तो मैं हाय हाय करने लगा। शोभा को मुझ पर दया आ गई और वो सहानुभूति प्रकट करता हुआ ओ हो करके मेरे करीब आया और अपने रुमाल से मेरा घाव बांधने लगा। क्योंकि अभी खेल समाप्त नहीं हुआ था, अतः अवसर पाते ही मैंने सबसे पहले एक हाथ से अपनी तलवार उछाली और दूसरे हाथ से भाला लेकर उसके पैर पर हमला कर दिया। इतना कहकर शोभा जी की और इशारा करते हुए कहा, देखो ना माँ, जिनको तुम लोग महान योद्धा कहते हो, आज उसके ही पैरों से खून की धारा बह रही है। एक क्षण चुप होकर राजमाता की ओर देखते हुए शिव बाप फिर बोले, माँ, अब आप ही बताओ, युद्ध क्षेत्र में कोई किसी पर भला कैसे दया दिखा सकता है? आप भी कहते थे ना कि युद्ध मैदान पर दुश्मन को ना तो बहुत शक्तिशाली समझो और ना ही अति दुर्बल। अपने पुत्र के मुख से चतुराई का किस्सा सुनकर जीजाबाई अत्यंत प्रसन्न हो गए। वीर शिवाजी की वीरतापूर्ण वाणी पर केवल जीजाबाई ही नहीं बल्कि शोभा जी भी बड़े चकित हो गए। शोभा जी ने हंसते हुए कहा, माता जी, वास्तव में शिवा एक अद्भुत बालक है। वो बहादुर होने के साथ साथ अति चतुर भी है। निसंदेह ये देश, धर्म और मानवता का उद्धार करेगा। कभी कभी तो मैं भी इसके युद्ध कौशल को देखकर चकित हो जाता हूँ। अपनी छोटी आयु में शिव बा अपने वीरता और चतुराई से सभी के मन को जीतने लगे। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। जीजाबाई ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दी। एक तरफ बालक शिवा ने धर्म ग्रंथ की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर वे युद्ध नीति और रण कौशल की शिक्षा ले रहे थे। शिव बा के मित्र भी उनके साथ युद्ध नीति और रण कौशल की प्रशिक्षा ले रहे थे। हाँ, शिवाजी की तरह ना सही, लेकिन युद्ध लड़ने में वे भी सक्षम हो रहे थे। एक दिन शाम को बालक शिवा उनके कुछ मित्रों के साथ राजमहल के पास वाले मैदान में खेल रहे थे। इतने में एक मित्र ने शिवा से कहा, अच्छा शिवा, क्यों ना हम युद्ध का खेल खेलें? क्या कहते हो तुम? बालक शिवा ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करते हैं, हम 2 दल बनाते हैं और फिर उन दोनों दलों के बीच युद्ध रखेंगे। ठीक है, तो तुम अपना दल बना लो और मैं अपना दल बना लेता हूँ। इतना कहकर शिवा और उनका मित्र दल बनाने के लिए दूसरे मित्रों को अपने दल में शामिल करने लगे। अपना अपना दल बनाकर शिवा बोले, लेकिन मित्रों, हमारे दलों के एक सेनापति भी होने चाहिए। शिवा के मित्र ने खुद ऐलान कर दिया, मेरे दल का मैं ही सेनापति हूँ, अब तुम सोच लो। शिवा ने अपने दल से पूछा, हम में से कौन बनेगा अपने दल का सेनापति? मित्रों ने ये सुनकर कहा, शिवा, सेनापति के लिए हम सब में से तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही बन जाओ अपने दल के सेनापति। शिवाजी ने अपने दल की स्वीकृति से खेल के युद्ध का सेनापति पद स्वीकार किया। ऐसा लगता था मानो जनता राजा का विरुद्ध शिवाजी राजे ने अपने बाल्यकाल में ही प्राप्त कर लिया हो। अपने युद्ध के खेल में तलवार के जैसे उपयोग करने के लिए सभी मित्रों ने एकत्रित होकर सूखी लकड़ियां ढूंढी और उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और आपस में बांट लिए थे। अपने अपने दल को आमने सामने रखकर युद्ध का खेल आरंभ ही करने वाले थे कि तुरंत शिव बा बोले, 1 मिनट मित्रों, हम ऐसे ही युद्ध कैसे शुरू कर सकते हैं? भाई साहब कहते थे कि युद्ध आरंभ होने से पहले बिगुल बजता है। हमारे पास बिगुल तो नहीं है, तो युद्ध कैसे आरंभ होगा? सोचते हुए शिवा के एक मित्र ने कहा, शिवा, तुम ही अपने मुख से बिगुल की आवाज क्यों नहीं निकालते? क्या कहते हो? ठीक है, शिवा ने आगाह करते हुए कहा, मेरे बिगुल बजाते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। इतना कहकर बालक शिवा ने अपने मुख से बिगुल जैसी आवाज निकाली
और उनके मित्रों ने युद्ध का खेल आरंभ कर दिया। युद्ध में लकड़ी की तलवारों से मारामारी हो रही थी। एक दल के मित्र राक्षस जैसे बर्ताव कर रहे थे और दूसरे दल के मित्र उन पर वार कर रहे थे। मित्र एक दूसरे को अपनी लकड़ी की तलवार से उनके सीने में वार करते और सामने वाला आहा चिल्लाकर धरती पर ढल जाता। मैदान में मारो मारो के नारे गूंजने लगे थे। मित्रों के बाल्य भाव से वास्तविक युद्ध जैसा दृश्य खड़ा हो चुका था। ऐसे में राजमहल में राजमाता ने अपनी दासी से पूछा, दासी, संध्या होने आई है, माँ शिव भवानी देवी की पूजा का समय हो रहा है, शिव बा कहाँ है? दासी ने विनम्रता से कहा, राजमाता, शिव बा अपने राजमहल के पास वाले मैदान में अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। राजमाता ने आज्ञा देते हुए कहा, ठीक है, तुम पूजा की सब सामग्री तैयार करो, हम शिव बा को लेकर अभी आ रहे हैं। इतना कहकर राजमाता महल से मैदान की ओर चलने लगे कि अचानक उन्हें छोटे बच्चों के मारो मारो के नारे सुनाई दिए। वे उस आवाज की दिशा में चलने लगे और थोड़ी दूर उन्होंने देखा कि शिव बा अपने मित्रों के साथ युद्ध का खेल खेल रहा है। वे उन्हें देखने के लिए और करीब गए और उन बच्चों के बीच युद्ध खेलते छोटे शिवा को देखने में मशगूल हो गए। शिव बा का वो युद्ध में वार करना, योद्धा की तरह तलवार चलाना और दुश्मन दल पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करने हेतु लड़ना, ये सब देखकर जीजाबाई शिव बा को देखती रह गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने शिव बा को कहा, चलो शिव बा, अब महल चलो, संध्या हो गई है। लेकिन शिवा इतने भाव से युद्ध का खेल खेल रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। वे अपने दुश्मन दल के सेनापति से युद्ध कर रहे थे। शिव बा गुस्से में बोले, हम तुम्हें परास्त कर देंगे, तुम हमारे दुश्मन हो। दुश्मन दल के सेनापति ने कहा, शिवा, अगर युद्ध जीतने की हिम्मत हो तो हमें हरा कर दिखाओ। युद्ध का खेल अपनी टोंच पर पहुंच चुका था। अब जीतो या हारो जैसी स्थिति हो गई थी। उसमें जीजाबाई ने फिर से कहा, शिवा, अब चलो भी, हमें देर हो रही है, अब तो अंधकार भी हो चुका है। ऐसे खेल अंधकार में नहीं खेलते। लेकिन शिव बा को अपनी जीत पाने से फुर्सत कहाँ थी। वे युद्ध के खेल में इतने ओत-प्रोत हो गए थे कि सही में युद्ध जैसे भाव आने लगे। दुश्मन दल ने शिव बा को चुनौती देकर उन्हें गुस्सा दिला दिया था। गुस्से में आकर शिव बा ने अपने मित्र पर भारी वार करके उसे गिरा दिया और अपनी लकड़ी की तलवार ऊंची करके ऐलान किया कि हमारा दल इस युद्ध में जीत गया है। ये सुनकर शिवा के दल के मित्रों ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, वाह शिवा, जय हो शिवा। शिव बा अभी भी खेल के माहौल में ही थे कि जीजाबाई ने एक बार फिर शिव बा का हाथ पकड़कर कहा, अब चलो शिव बा, नहीं तो हम बाबा जी को बुलाएंगे। जीजाबाई के ये शब्द सुनकर शिवा गुस्से में आ गए और पास खड़े एक मिट्टी के ढेर पर चढ़कर तलवार को अपने शरीर के चारों ओर घुमाकर कठोर आवाज में बोलने लगे, हाँ हाँ, आज किसी को भी बुला लो, आज मेरी ये तलवार खाली पेट अपने म्यान में नहीं जाएगी। जीजाबाई अपने पुत्र का ये खेल रूपी रौद्र रूप देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगे और मन ही मन माँ शिव भवानी से प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, कल स्वराज के लिए होने वाले महाभारत में तेरे इस अर्जुन का साथ देना माँ। इतने में शिव बा की नजर जीजाबाई पर गई और उनके पास आते हुए बोले, माफ करना आई साहब, युद्ध के खेल में आप कब आए ये पता ही नहीं चला। शिव बा के साथ सभी मित्रों ने भी आई साहब को प्रणाम किया। राजमाता ने कहा, सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। शिव बा के बालक मित्रों में से एक ने कहा, माता जी, अगर युद्ध में हमारी जरूरत हो तो हमें बुला लेना, हम दुश्मनों को भगा भगा के मारेंगे। ये सुनकर जीजाबाई समेत सब लोग हंस पड़े। राजमाता ने उस बच्चे से कहा, जरूर मेरे नन्हे शेर, तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। फिर शिवबा की ओर देखकर कहा, अब चलो शिवबा, संध्या आरती का समय हो गया है। अच्छा मित्रों, कल मिलेंगे। ये कहकर शिवबा अपनी माता के साथ महल के लिए चल दिए। महल से थोड़ी दूर थे कि शिवबा ने जीजाबाई से पूछा, आई साहब, क्या आपने हमारा युद्ध देखा? जीजाबाई ने कहा, हाँ, हम तो कब से तुम्हें पुकार रहे थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। वैसे लगता है तुम शायद युद्ध में सेनापति बने थे, क्यों है ना? बालक शिवबा ने अपने बालक मन से हंसते हुए कहा, हाँ माँ साहब, मैं सेनापति बनकर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन वो लकड़ी की तलवार से युद्ध लड़ना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी की तरह अगर लोहे की तलवार होती तो उनका अलग ही मजा होता। शिवा ने जीजाबाई के सामने देकर कहा, माँ साहब, देखना, एक दिन मैं इसी प्रकार मुगलों को हराकर स्वराज का भगवा लहराऊंगा और तब आपका स्वप्न साकार होगा। ये सुनकर जीजा माता ने अपने पुत्र से कहा, हाँ मेरे लाल, उस शुभ दिन का इंतजार सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। उस शाम
शिव बा बहुत खुश थे। वे आंगन में बैठे थे कि शोभा जी उनके पास आए और पूछा, कैसे हो शिव बा? शिव बा ने हंसते हुए कहा, शोभा जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आपने अपने घाव का उपचार किया? शोभा जी ने कहा, हाँ शिव बा उपचार हो गया है, लेकिन मुझे एक बात की बहुत प्रसन्नता है, तुम इतनी कम आयु में भी इतने वीर और बुद्धिमान हो। शिव बा ने हंसते हुए कहा, तो थोड़ा सोचो शोभा जी, अगर इतना छोटा हूँ फिर भी आपको घायल कर दिया तो सोचो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा? अरे देवा, तब तो मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आ पाऊंगा। चौंकते हुए शोभा जी ने इतना कहा और दोनों हंसने लगे। शोभा जी ने शिवबा से पूछा, एक बात बताओ शिवबा, अभी तो तुम चतुराई से युद्ध जीत सकते हो, लेकिन क्या रणभूमि पर भी तुम इतनी चतुराई से युद्ध जीत पाओगे? शिवबा का जवाब सुनकर शोभा जी अत्यंत प्रभावित हो गए। उन्होंने जवाब में इतना ही कहा, शोभा जी मेरा मानना है कि असली बुद्धिमान योद्धा वही होता है जो रणभूमि पर जाने से पहले ही युद्ध जीत चुका हो। माँ साहब कहते हैं कि बड़े से बड़ा युद्ध एक छोटे विचार से जीत सकते हैं। शोभा जी ने कहा, वाह शिवबा, युद्ध के प्रति तुम्हारी सोच और कौशल देखकर एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य में तुम एक बलवान और बुद्धिमान योद्धा बन पाओगे। मुझे गर्व है कि तुम जैसे वीर योद्धा को मैं प्रशिक्षित कर पा रहा हूँ। जिस प्रकार से शिवाजी राजे के बचपन में उन्हें साहसी वीर और बुद्धिमानी योद्धा बनाने की प्रशिक्षा चल रही थी, वो देखकर लग रहा था कि शिवनेरी किले में वो शेर बड़ा हो रहा है, जिनका एक पंजा काफी होगा मुगल सल्तनत की जड़ मिटाने के लिए।